हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अक्षय एकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, मैं डिम्पल कटारिया आज यहाँ आपको डीओई वर्कशीट जो है 80 नंबर की सॉल्व कराने जा रही हूँ। ये 10th क्लास मैथ सब्जेक्ट की है और आपको ये 1 Feb 2021 को मिल जाएगी। तो क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके अकॉर्डिंग द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ मीट एक्स एक्सिस इन द कार्टेशियन प्लेन। बच्चों, आप देखते हैं कि कार्टेशियन प्लेन में क्या होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं, लेकिन जब आप पॉलिनोमियल की बात कर रहे हो तो यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट ले रहे हैं y इज इक्वल टू पी एक्स। दैट मीन्स योर पॉलिनोमियल इज इन द वेरिएबल x। ओके, तो वेर एवर द ग्राफ मीट एक्स एक्सिस इट विल बी इट्स जीरोस, यानी कि आपका ग्राफ जहाँ पे भी एक्स एक्सिस को मीट करेगा वो आपका जीरो होगा। क्लियर? एंड इफ द ग्राफ डज नॉट मीट एक्स एक्सिस देन द पॉलिनोमियल डज नॉट हैव एनी जीरोस। क्लियर? सो इफ यू आर seeing first figure, then there are no zero because the graph is not touching x-axis. Clear? And in second type of figure, here you are seeing that the graph is touching the x-axis at one places only, so it has only one zero. Clear? And आप next figure को अगर आप देखते हैं, here the graph is intersecting x-axis at three places, so there are three zeros. Clear? And this is called graphical representation of polynomials. If alpha and beta are two zeros for quadratic polynomial ax square plus bx plus c where a is not equal to 0, then answer any four of the following question. बच्चा, आपके पास यहाँ पे जो जनरल इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। ओके, और आपको यहाँ पे आंसर देना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ जीरोज फॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसका मतलब टू जीरोज होते हैं, सो यहाँ पे क्या आंसर होगा, सी होगा। क्लियर? द वैल्यू ऑफ सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इसकी वैल्यू आपके पास बच्चा माइनस बी अपॉन ए होती है। ओके, एंड थर्ड क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा, दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरो। और बच्चा, जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है वो आपका सी अपॉन ए के इक्वल होता है। फोर्थ क्वेश्चन, if alpha plus beta is equal to minus b upon a and alpha beta is equal to c upon a, then the value of alpha square plus beta square। बच्चों, यहाँ पे आपको alpha square plus beta square जो है वो कैलकुलेट करना है। सो स्टूडेंट्स, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ मैं आपको एक अच्छा सा फॉर्मूला बता देती हूँ। आप ट्राई कीजिए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस कर दीजिए टू अल्फा बीटा को। देखेंगे आप अगर ऐसा करते हैं तो यहाँ पे मैं आपको साइड में क्रॉस भी चेक भी करके दिखा देती हूँ कि क्या आंसर होगा। यहाँ पे देखो, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, दैट मीन्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा। ओके, एंड नेगेटिव टू अल्फा बीटा। तो बच्चों, आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, तो मतलब ये किसका फॉर्मूला होता है आपके पास, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। ओके, सो यहाँ पे आप अपनी वैल्यूज अप्लाई कर दीजिए। अल्फा प्लस बीटा दैट मीन्स माइनस बी अपॉन ए होल स्क्वायर। क्लियर? माइनस टू अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू सी अपॉन ए। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस टू सी अपॉन ए। नाउ टेक द एलसीएम, एलसीएम विल बी ए स्क्वायर, सो हियर बी स्क्वायर माइनस ए यहाँ पे आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपको मिलता है बी स्क्वायर माइनस टू ए सी अपॉन ए स्क्वायर। दैट्स योर आंसर। अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो ये आपका डी ऑप्शन हो जाता है। ओके, सो डी इज योर आंसर। नेक्स्ट ले लीजिए, द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर फॉर पी एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1। तो चलिए बेटा, अब इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट है 4x स्क्वायर, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ माइनस 5x माइनस 1, एंड यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। सो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर आपको ये यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे अगर आप इसको देखते हैं जनरल इक्वेशन से कंपेयर करने पर a इज इक्वल टू 4 मिलता है, आपको b की वैल्यू मिलती है माइनस 5 एंड c दिस इज इक्वल टू माइनस 1। क्लियर? तो बच्चा, जब आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे अल्फा बीटा जो है कॉमन है। ओके, टेक इट आउटसाइड, देन यू विल गेट हेयर अल्फा प्लस बीटा इन द ब्रैकेट। अल्फा बीटा दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरो दैट इज इक्वल टू सी अपॉन ए, एंड अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। आप वैल्यूज रख दीजिए, दिस विल बी इक्वल टू माइनस बी सी अपॉन ए स्क्वायर। ओके, सो माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 5, सी इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर दैट मीन्स 4 होल स्क्वायर। माइनस माइनस विल बी प्लस एंड प्लस माइनस विल बी माइनस,
So -5/16. This is your answer, -5/16, and that is the D option. तो ये आपका आंसर हो जाता है। क्लियर? चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे बच्चों आपको ये ग्राफ जो है वो शो हो रखा है, ठीक है। देखना 3 तरह के यहाँ पे आपके पास फिगर है। द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल शोन बाय पैराबोला एंड हैव मैक्सिमम 2 zeros ड्यू टू इट्स डिग्री 2। ये जो आपके पास यहाँ पे ग्राफ है, इसमें आप देख रहे हैं पैराबोलिक शेप है आपके पास, और ये आपके एक्स एक्सिस को 2 टाइम्स ये जो इंटरसेक्ट करता है। सो हेयर आर 2 zeros। क्लियर? फॉर ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब आपके पास ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर बच्चा आप इसको यहाँ पे कंपेयर करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, देन यू विल गेट a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2 एंड c इज इक्वल टू -8 हेयर। क्लियर? आइडेंटिफाई द पैराबोलिक नेचर ऑफ द ग्राफ एंड आंसर एनी 4 ऑफ द गिवन क्वेश्चंस। आपको यहाँ पे आंसर्स देने हैं। क्लियर? फर्स्ट, in the above graphs which shows the possibility of 2 zeros for the quadratic polynomial। बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन सा ग्राफ है जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब हो गया 2 zeros। ओके, 2 zeros दैट मीन्स जो एक्स एक्सिस को 2 टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आप देखेंगे ये वाले फिगर में 1 and 2। ओके, यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 एंड हेयर 1 2 3। सो यहाँ पे आपको ओनली 2 मिलता है। सो फर्स्ट ग्राफ इज शोइंग द नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डन। सेकेंड क्वेश्चन देखिए। The factors of quadratic polynomials fx equals to x square minus 2x minus 8 are। आपको बच्चा यहाँ पे इसके फैक्टर्स बताने हैं, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो इक्वेशन है आपके पास x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे तो आपके पास क्या आना चाहिए, -8, और प्लस माइनस करने पे -2। सो -4 and 2 ले लेते हैं। देखो -4 + 2 करोगे तो -2 आएगा आपको पास। ओके, और -4 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आएगा। क्लियर? प्लस 2x माइनस 8। हेयर x इज कॉमन, सो टेक इट आउटसाइड एंड यू विल गेट x माइनस 4 इन द ब्रैकेट। क्लियर? एंड यहाँ आपके पास 2 कॉमन है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा x माइनस 4। x माइनस 4 इज कॉमन, टेक इट आउटसाइड, देन यू विल गेट x प्लस 2 इन ब्रैकेट। क्लियर? सो x माइनस 4 एंड x प्लस 2, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर बच्चा? समझ में आ गया? फर्स्ट ऑप्शन इज योर आंसर। थर्ड पार्ट, द zeros of the quadratic polynomial x square minus 2x minus 8 are। now you have to tell the zeros। ओके, सो जब भी आप zeros की बात करेंगे तो जो आपके पास फैक्टर्स आते हैं ना, आप इनको इक्वल टू 0 कर दीजिए। then here you will get x is equal to 4। okay, and if x plus 2 is equal to 0, then you will get x is equal to -2 and this will be the 0। ये जो होंगे आपके पास 0 होंगे, एक तो होगा +4 and next will be -2। ओके, +4 and -2, ए ऑप्शन। फोर्थ पार्ट, द सम ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर। आपको इनका ना सम बताना है। तो बच्चा आपने देखा आपके पास अल्फा प्लस बीटा आ गया, मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई है। तो अब आप इसको प्लस कर दीजिए। प्लस करेंगे तो 4 + -2, तो 4 - 2 विल बी 2। तो ये आपके पास 2 आ जाता है। ठीक है, दैट मीन्स ए इज द आंसर। एंड लास्ट, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आपको प्रोडक्ट बताना है, तो प्रोडक्ट बताएंगे तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 4 and -2 को, देन यू विल गेट -8। सो स्टूडेंट्स, आपकी जो वर्कशीट है ये यहाँ पे कंप्लीट होती है। ठीक है, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।